नमस्कार। आपका करियर कैसा जाएगा, यानी आपका प्रोफेशन, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके लिए कौन सा काम सूटेबल है, आप आगे चल कर कौन सा काम करने वाले हैं, यानी करियर आपका किस लाइन में बनने वाला है। आप बिजनेस में जाएंगे या जॉब में जाएंगे। देखिए, यहाँ कोई एक फिक्स थ्योरी नहीं है कि एक ही थ्योरी लेकर के आप चलें और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका करियर क्या सूटेबल रहेगा या आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में चल के, या आप अब क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करनी पड़ती है जिससे ये बातें पता चलती है। हम सारा कुछ ही इस सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पूरे दुनिया में 8 अरब से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, सबके अलग अलग प्रोफेशन हैं। और इंडिया की ही बात करूं तो 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और सबकी प्रोफेशन, सभी लोगों के प्रोफेशन कोई ना कोई डिफरेंट लाइन में है, लेकिन फिर भी ब्रॉडली प्रोफेशनल एरिया को समझा जा सकता है। जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए क्या थ्योरीज अप्लाई होती है, और इससे ज़्यादा कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे, उसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि क्या आप अपने करियर में राइज करेंगे, और राइज करेंगे यानी आगे की ओर बढ़ेंगे, या फिर आप हमेशा स्ट्रगल करते ही रहेंगे और करियर में सक्सेस नहीं मिलेगा। और अगर करियर में सक्सेस मिलना है तो वो कब मिलना है। इन बातों को इस छोटे से वीडियो में मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उस इतने बड़े सब्जेक्ट को एक कुछ उदाहरणों के साथ समझा जा सकता है। तो एक सीरीज मैं बनाऊंगा पूरी वीडियोस का करियर से रिलेटेड, लेकिन पहला वीडियो जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं कि बेसिक रूल्स, ऐसा नहीं है कि ये ही सब कुछ है। जितना मैंने रूल्स यहाँ पर इस वीडियो में इस बोर्ड पे लिखा है वो सारा कुछ है, लेकिन एक एफर्ट है, एक मेरी कोशिश है कि कुछ ब्रॉड या प्रोमिनेंट मेजर पॉइंट्स को लेकर के चलें कि प्रोफेशन को कैसे हम समझ सकते हैं, अपने करियर को कैसे समझ सकते हैं, किस लाइन में करियर होगा, करियर कितना आगे जाएगा, कौन करियर ओरिएंटेड है, कौन करियर के प्रति लापरवाह है। इन बातों को कैसे समझा जा सकता है। तो देखिए, जन्म कुंडली में सबसे पहले लेकर के चलते हैं इन बातों को कि दशम स्थान प्रोफेशन के लिए 10th हाउस को देखते हैं। ये जो लोग ज्योतिष में हैं उनको अच्छे से पता होगा, जिनको नहीं पता है वो अपनी बर्थ कुंडली गूगल पे जा करके बना सकते हैं। किसी भी ज्योतिष सॉफ्टवेयर में जा करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का बॉक्स बना नज़र आ जाएगा और इन बॉक्स में कोई भी नंबर लिखा होगा। यहाँ पर इस घर में जो भी नंबर लिखा है, यानी जिस घर में ये जो बीच का घर है ऊपर का एसेंडेंट लिखा है या फिर लग्न लिखा होगा हिंदी में, ये आपका फर्स्ट हाउस है। हालांकि नंबर यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये जो नंबर्स हैं ये राशि के नंबर्स हैं, ये आपके फर्स्ट हाउस है। हॉरोस्कोप का जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस है। अगर 7 नंबर लिखा है तो समझ लीजिए ये तुला राशि है। तो ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस हर एक केस में देखते हैं, हर एक केस में, यानी एसेंडेंट का मजबूत होना आपके करियर के लिए नहीं, लाइफ के हर एक क्षेत्र के लिए, पूरे जीवन में सक्सेस पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में फर्स्ट हाउस की सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट हाउस को समझना, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानना है, अपने लाइफ के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना है, तो वहाँ पे आपका लग्न और लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, स्वामी है, उसका मजबूत होना, उसका स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होना, उसकी स्ट्रॉन्ग एग्जॉल्टेशन होना, या जहाँ जिस पोजीशन पर भी है उसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। अगर वो वीक है तो फिर करियर में क्या, ओवरऑल लाइफ ही आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो अभी हम ओवरऑल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं। करियर के लिए हम दशम स्थान देखेंगे। जब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां घर जो है ये प्रोफेशन का है, कर्म स्थान का है। और ज्योतिष के हिसाब से 10वें घर से जो 10वां घर पड़ता है, यानी ये घर आपका भी प्रोफेशन का है। तो ये दोनों घर स्पेशली कंसिडर करते हैं और लग्न को हमेशा कंसिडर करेंगे ही करेंगे करियर को देखने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। करियर में सक्सेसफुल होने के लिए लग्नेश का मजबूत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी मान लीजिए कि मेष लग्न है। मैं यहाँ मेष लग्न की कुंडली आप लोगों की आसानी के लिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में वीडियो को। तो मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे 10वीं राशि 10वें घर में पड़ेगी।
10वीं राशि 10वें घर में, तो पहले घर का लॉर्ड कौन सा है? मंगल है। मंगल यहाँ पे आपके 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस में मंगल एग्जॉल्टेड होता है, यानी इस राशि में उच्च का होता है। तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने प्रोफेशन में बहुत राइज करेगा। ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत राइज करेगा। दूसरी थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी थी कि फर्स्ट हाउस का स्वामी 10th हाउस में हो, ये करियर ओरिएंटेड आदमी है, यानी हमेशा इसको करियर के प्रति सजगता बनी रहेगी। ये बिल्कुल सजग रहेगा कि मुझे करियर में अचीव करना है, हार्ड वर्किंग भी रहेगा और ये पर्पसफुली करियर की ओर प्रोफेशनली हमेशा ध्यान देता रहेगा, लापरवाह नहीं रहेगा अपने प्रोफेशन करियर के प्रति। और ये यहाँ मेष लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस के स्वामी जो हैं ये सीधा सीधा वास्ता रख रहे हैं 10th हाउस से। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, एग्जॉल्टेशन वाले पॉइंट पर है। मकर राशि में एग्जॉल्टेशन होते हैं तो यहाँ पे करियर ओरिएंटेड पर्सन होता है। अब फर्स्ट थ्योरी थी लग्नेश का 10th हाउस में जाना। दूसरी थ्योरी है कि 10th हाउस यानी दशम स्थान का स्वामी प्रोफेशन को जो रूल करता है, जो राशि यहाँ मकर राशि है, तो मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि, इनका यहाँ बहुत अच्छे पोजीशन पर रहना, यानी अगर ये तुला राशि में शनि आ जाते हैं, दशम स्थान से दशम स्थान भी है और शनि भी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो ये एक बहुत नोटेबल पर्सनालिटी बन जाता है। करियर में बहुत अच्छा राइज करने वाला इंसान होगा, व्यक्ति होगा। अगर वही शनि, ये तुला राशि में, मेष लग्न की कुंडली है, तुला राशि में ना होकर के शनि अगर लग्न में आ गया, क्योंकि दूसरी थ्योरी ये भी है कि फर्स्ट हाउस का स्वामी 10th हाउस में हो और 10वें घर का स्वामी लग्न में हो, लेकिन फिर यहाँ पे चेंज हो जाता है, अप्लाई करना पड़ता है हमें दूसरी तीसरी थ्योरी का, क्योंकि यहाँ अगर दशम स्थान के स्वामी लग्न में आते हैं शनि, क्योंकि मकर राशि है तो मकर के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो शनि हैं। शनि जब लग्न में आते हैं तो करियर ओरिएंटेड तो होगा, लेकिन यहाँ शनि जाकर के नीच राशि के हो जा रहे हैं, डिबिलिटेशन साइन में आ जा रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे ये हार्ड वर्किंग और काफ़ी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस के साथ इस व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ स्पेशली 32 साल के बाद जाकर के शनि जब अपने पूरी साइकिल को कंप्लीट करेगा, फर्स्ट साइकिल 29.5 साल का, उसके बाद जाकर के सक्सेस मिलना शुरू होगा, और वो भी काफ़ी हार्ड वर्क के बाद, डिसिप्लिन के बाद, डिसिप्लिन्ड लाइफ इस व्यक्ति को जीना पड़ेगा, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद और डिलेड वे में, यानी देरी से सक्सेस मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ सक्सेस है, क्योंकि प्रोफेशन में डायरेक्टली जो दशम स्थान है इसमें डायरेक्टली मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि एग्जॉल्टेशन है। शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ दशम स्थान पे। शनि की दशम दृष्टि 10वें स्थान पे मंगल के ऊपर अगर पड़ रही है, ये भी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शनि की दृष्टि यहाँ मंगल पे पड़ रही है। इसी सिचुएशन में शनि की दृष्टि मंगल पे, यानी कोई ना कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी, चैलेंजेस भी लगातार आते रहेंगे। ये भी पॉसिबल है कि लाइफ टाइम में, करियर में कभी ना कभी हाथापाई की, फिजिकल चोट एक दूसरे को पहुंचाने की, मारपीट तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो इस वजह से, तो इस तरह से अप्लाई करते हैं। इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है। यहाँ थ्योरी ये है कि अगर लग्न का स्वामी दशम स्थान में बैठा हो या दशम स्थान का स्वामी लग्न यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो व्यक्ति जनरली स्पीकिंग, यहाँ राशि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर लग्न की राशि आप हटा दीजिए, कोई भी राशि हटा दीजिए यहाँ पे, अगर लग्न का स्वामी मान लीजिए यहाँ तुला राशि है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्क आ जाएगा। तो अगर लग्न का स्वामी शुक्र यहाँ बैठा है, दशम स्थान पे बैठा है, और चंद्रमा आपका बैठा है शुक्र की राशि में लग्न में, ऐसे में ये व्यक्ति बहुत करियर ओरिएंटेड होगा। लग्न के स्वामी दशम में, या फिर दशम का स्वामी लग्न में, या फिर दोनों ही हो, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज है, एक के स्वामी का, राशि का स्वामी दूसरे घर में ग्रह, और इस राशि के स्वामी पहले घर में,
तो ये बहुत करियर ओरिएंटेड, और करियर ओरिएंटेड ही नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस अपने लाइफ में, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स को पाएगा। अब देखिए, एक तो पहला ये रूल था कि फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस के स्वामी को हमें देखना है कि इन घर के स्वामी वेल प्लेस्ड हो, लग्न से रिलेशन हो, और 10th हाउस सीधा सीधा प्रोफेशन का है। दूसरा रूल ये है कि ये 10th हाउस के स्वामी, यानी मान लीजिए कि मेष राशि है, मेष राशि का हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब मान लीजिए कि ये आपका कन्या राशि है, कन्या राशि है, और 10th हाउस के एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 10th हाउस के स्वामी बुध यहाँ अपने एग्जॉल्टेशन साइन में यानी उच्च राशि में बैठे हैं और फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो ये 10th के लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में और फर्स्ट के लॉर्ड भी आपके अपने स्वयं के राशि में। ये व्यक्ति, बुध क्या रूल करता है? ट्रेडिंग, कमीशन एजेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग विच इज़ मूविंग, रेलवेज, रोडवेज, ये सारे कमीशन एजेंट्स, इस तरह के जितने, इस पे हम बाद में आएंगे डिटेल में ग्रहों के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे पहले बेसिक समझ लें कि 10th हाउस के स्वामी वेल प्लेस्ड हैं, एग्जॉल्टेशन साइन में है, फर्स्ट हाउस में है, तो करियर ओरिएंटेशन भी देगा और बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे इस व्यक्ति को ले जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर दशम स्थान के स्वामी, फर्स्ट हाउस हमने डिस्कस कर लिया, 5वें घर में हो या इस त्रिकोण में भी हो, 9th हाउस में हो, तो क्या बनता है? अगर 159 में 10th हाउस है, 10th हाउस के स्वामी है, यानी जो भी रूलिंग प्लैनेट है दशम घर का, अगर वो फर्स्ट हाउस में हो, 5th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, तो ये त्रिकोण घर में है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण घर में, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स करियर में देंगे। वहीं 10th हाउस के स्वामी, आप इस एग्जाम्पल को हटा देते हैं, अगर वहीं 10th हाउस के स्वामी आपके 8th हाउस में चले गए, यहाँ पे चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, 8th हाउस क्या है? मारक है, तो मारक यहाँ पे कई बार बहुत इंसल्ट भी होगा इस व्यक्ति का। यहाँ पे इंसल्ट का घर है, मारक घर है। इस व्यक्ति को करियर में किन चीज़ों से फ़ायदा होगा? हेरिडिटरी से, यानी कोई भी विरासत से रिलेटेड मैटर्स में इस व्यक्ति को फ़ायदा होगा। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से फ़ायदा होगा, दूसरों के डेथ से फ़ायदा होगा। इस तरह के ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, इंश्योरेंस मैटर्स में फ़ायदा होगा इस तरह से। लेकिन इसके अलावा 8th हाउस में अपने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मारक स्थान है। तो मारक यानी ज्योतिष में 8 प्रकार की मृत्यु का डेफिनेशन है, जिसमें कर्ज में रहना, एक प्रकार के जीवन भर आजीवन कर्ज में रहना एक मृत्यु तुल्य होता है, जिसके वजह से ये व्यक्ति बहुत दुखी रहेगा। ये क्रोनिक डिजीज, लंबी बीमारियों का घर है, तो इस व्यक्ति का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज रहेगा, यानी ये रोग से, लंबी बीमारियों से परेशान रहेगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इस व्यक्ति को। बुध यहाँ पे 8वें घर में है। तो इस एग्जाम्पल पे और डीप ना जाएं, डीप जाएंगे तो फिर एक पर ही रह जाएंगे। अब देखिए, इसके अलावा मैंने अभी लग्न और 10th हाउस इन दोनों का रोल दिखाया है। इसके अलावा हमने ये देखना है कि कौन सा ग्रह आपके 10th हाउस में है। बड़ा स्वाभाविक सी बात है, अगर हाउस ऑफ प्रोफेशन, आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन ये फर्स्ट हाउस है एसेंडेंट, और 10th हाउस प्रोफेशन करियर जिसे देखते हैं, तो कौन सी राशि है ये हमने देखा अभी, और उसका स्वामी कहाँ बैठता है। अब हम देख रहे हैं कि 10th हाउस में करियर वाले घर में कौन सा ग्रह बैठा है, ये डिसाइड करता है कि आपकी प्रोफेशनल करियर किस ओर जाएगी। अगर मान लीजिए कि वृश्चिक राशि है और सूर्य आपके 10th हाउस में बैठा है, तो सूर्य वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह यहाँ पे 10th हाउस में गवर्नमेंट की ओर ले जाएगा, गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जाएगा, या गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत इसका काम होगा। प्रोफेशन जो होगा इसका, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप करेगा, यानी किसी न किसी टेंडर को उठा कर के ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, जिससे इसको गवर्नमेंट से लगातार काम पड़ता रहे, या फिर ये डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब में जाएगा।
इसमें और बहुत सारी, क्योंकि सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं होती है किसी की भी कुंडली में, बहुत सारी चीज़ें और देखनी होती है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे ये थ्योरी एक इस्टेब्लिश्ड है कि अगर सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड, सूर्य यहाँ 10th हाउस में है, तो या सूर्य आप यहाँ पर भी देखें, चौथे घर में भी देखें कौन सा ग्रह है, चौथे घर के ग्रह की दृष्टि सीधे सीधे दशम स्थान पे पड़ रही है। तो हमने देखना है कि 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। सूर्य है, रॉयल्टी देगा, दिग्बली हो जाता है सूर्य। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली हो जाता है या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देता है, एक रॉयल्टी वाली करियर देता है। सूर्य की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। मंगल अगर 10th हाउस में है तो कमांड, कंट्रोल, सिक्योरिटी, इस तरह के रोल्स में ले जाता है। कमांड एंड कंट्रोल, अथॉरिटी देता है, मंगल भी अथॉरिटी देता है। तो मंगल यहाँ पे, इसके अलावा आपको अगर केतु आ गया यहाँ पे, तो ये आपके प्रोफेशनल करियर में, अगर मैं केतु ले आऊँ तो इस प्रोफेशनल करियर में आपके डिससेटिस्फैक्शन बना रहेगा। कौन सा ग्रह है ये देखने की इम्पोर्टेंस है। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी राशि है और अगर केतु जैसा ग्रह आ गया यहाँ पे तो प्रोफेशनल आजीवन डिससेटिस्फैक्शन बनाएगा। किससे रिलेटेड होगा, उस किस लाइन से, किस फील्ड से ये व्यक्ति रिलेटेड होगा अपने प्रोफेशनल करियर में, इसको हम बाद में चल के डिटेल में देखेंगे। तो केतु जो है आपको डिससेटिस्फैक्शन देगा। वही राहु यहाँ आ गया 10th हाउस में, तो राहु प्रोफेशनल सक्सेस देने में बहुत सक्सेसफुल प्लैनेट है, बहुत ही मजबूत प्लैनेट है। आज के टाइम पे राहु साम दाम दंड भेद से भी आपका एक एम्पायर स्टैब्लिश कर देगा प्रोफेशनल करियर में। ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, एम्पायर, बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ एम्पायर, सन की बात मैंने की थी कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, मंगल सिक्योरिटी से रिलेटेड, आर्मी मिलिट्री से रिलेटेड, ब्रॉडली। तो कौन किससे रिलेटेड इसकी बात बाद में करूँगा, लेकिन यहाँ पे सक्सेस किस फील्ड से मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए कि शुक्र, मैं जान के वृषभ राशि ले रहा हूँ ताकि शुक्र की ही सिर्फ इकलौती बात हो यहाँ पे, यहाँ कोई वाद विवाद की बात ना उठे। अगर शुक्र है तो फूड संबंधित से, और शुक्र है तो यहाँ पे फूड संबंधित, फैशन से रिलेटेड और फैशन के अलावा परफ्यूम से रिलेटेड, कोई भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड आपका प्रोफेशन यहाँ पर होगा। तो ये देखने वाली बात है। ये लियो राशि का आता है, सिंह राशि के लिए ये है। वैसे अगर सिंह राशि की बात करूं, जब बात उठ ही रही है तो हम कई बार सोर्स ऑफ इनकम, 11th हाउस, सेकेंड हाउस, इनकमिंग जो कैश फ्लो है वो सेकेंड हाउस से देखते हैं, और धन देखते हैं यानी फिक्स्ड इनकम देखते हैं जो एफडीज है वो 11th हाउस से। तो लियो वालों के लिए ये देखिए, यहाँ पे दोनों फाइनेंस के मैटर्स में बुध इनका स्वामी है। तो अक्सर लियो वालों को मैंने टीचिंग जॉब में जाते देखा है, या फिर सूर्य की पोजीशन अगर बहुत अच्छी आ गई, कहीं भी आपकी 10th में आ गई, या सूर्य की पोजीशन आपकी सेकंड हाउस में आ गई, या फिर 4th हाउस में आ गई, या 6th हाउस में आ गई, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब तीसरा रूल जो है, कौन सी राशि, ये पहला था, सबसे पहला था कि 10th लॉर्ड कौन सा, एसेंडेंट का स्ट्रांग होना, यानी लग्नेश, फर्स्ट हाउस के स्वामी का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल करियर के लिए। अगर एसेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस के राशि का स्वामी ही 6, 8, 12 में बैठ गया तो ऐसे लोगों का करियर और पूरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। लेकिन वहीं पे अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी सीधा सीधा संबंध 10th हाउस से रखता है, यानी प्रोफेशन से रखता है, तो रिलेटेड, करियर रिलेटेड व्यक्ति का माइंडसेट हो जाता है और वो प्रोफेशन में काफ़ी राइज भी करता है। उसी तरह से 10th लॉर्ड भी जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि देखिए, लग्न में मान लीजिए किसी के बृहस्पति हो और 10th हाउस में सूर्य हो, ये सोने पे सुहागा, राजतुल्य यानी राजा के बराबर वाला इंसान की कुंडली में इस तरह के ये देखा जा सकता है। क्योंकि सूर्य दशम में हो या लग्न में गुरु हो, ये अकेला ही इंसान को लाइफ में बहुत ऊपर ले जा सकता है। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति हो, बृहस्पति जैसे ग्रह हो, या फिर 10th हाउस में बृहस्पति हो या सूर्य हो,
सूर्य यहाँ भी कर सकते हैं फर्स्ट हाउस में और बृहस्पति यहाँ भी कर सकते हैं। इस दोनों केसेस में बहुत लाइफ में अच्छे पोजीशन पे ले जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको बोलते हैं वो लागू होता है। जब तक इनकी दशा नहीं चलेगी तब तक आपको वो प्रॉमिस आपके स्काई में यानी आसमान में कुरियर बन के तैयार है, आप तक पहुंचेगा ही नहीं आपके दरवाजे तक। यानी महादशा का होना चलना बहुत ज़रूरी है। अब हम महादशा पे आ रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के गुरु और सूर्य की ये पोजीशंस हैं। बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं इस वीडियो पे कि मेरा तो ऐसा है, मेरा तो वैसा है, लेकिन मैंने फिर से बताया कि कोई एक फिक्स्ड लाइन को पकड़ के सिर्फ एक, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश की सेइंग है कि वाई लाई व्हेन ट्रूथ इटसेल्फ इज सो मिसलीडिंग। इस बात का मतलब ये होता है कि सच को ही समझना बहुत बहुत डीप बात है ये, क्योंकि आप सच को 10 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे एक लाइन को लेकर के आपने एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में डालना शुरू किया तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से मिली जुली है, अप्लाइड है, लागू है। एक बात दूसरे पे लागू है, दूसरी बात पहले से लागू है। अगर गुरु और सूर्य हो किसी की कुंडली में, फर्स्ट हाउस में गुरु हो और आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि मैं तो फिर भी करियर में अच्छा नहीं जा रहा, या सूर्य है 10th हाउस में तो अच्छा नहीं जा रहा, और आपकी दशा चल रही है केतु की, तो ये जो दशा आपकी चल रही है इस ड्यूरेशन में आपको सक्सेस क्या, यहाँ पे बहुत परेशानी, बहुत चैलेंजेस। 12th हाउस में अगर है तो हॉस्पिटल के उल्टा यहाँ करियर की बात नहीं होगी, यहाँ हॉस्पिटल विजिट्स के सिचुएशंस आने लग जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तीसरी जो बात है वो है कि दशा, पहली बात मैंने बताई दशा, और वही अगर बृहस्पति की दशा जब चलेगी तो इन 16 सालों में व्यक्ति बहुत राइज करेगा, या सूर्य की 6 सालों की जब दशा चलेगी तब ये व्यक्ति बहुत राइज करेगा। यहाँ करियर की बात हो रही है तो सूर्य की दशा जो 10th हाउस में है उसकी दशा चल जाए, उस ग्रह की दशा चल जाए, वो मेन टाइम होता है आपके करियर का, आपके लाइफ में, जीवन में आपके करियर का। यानी अगर 10th हाउस के राशि के स्वामी जो भी ग्रह हो उसकी दशा चले, या 10th हाउस में जो ग्रह स्थित हैं उसकी दशा चले और उसकी पोजीशन अच्छी है, यानी वहाँ वो नीच के नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कर्क हो गया, ये तुला राशि की कुंडली हो गई। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बात का कि तुला राशि की कुंडली है और मंगल यहाँ नीच के हैं, तो फिर जिस हिसाब से सक्सेस मिलना चाहिए उस लेवल का, उस हाइट पे, उस ऊंचाइयों पे ये सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलेगा, चाहे वो आपके शुक्र की पोजीशन अच्छी हो इसके बावजूद। वहीं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी कुंडली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर तुला राशि है और लग्न का स्वामी 6ठे घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर या लॉयर बनता है। यानी ये रोग स्थान है तो ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश 6ठे घर में हो उसको दूसरे के रोग से फ़ायदा हो, यानी डॉक्टर बनता है, या फिर दूसरे के झगड़ों से फ़ायदा होता है, झगड़े से फ़ायदा होता है, यानी एडवोकेट लॉयर बनता है। जिसके जुपिटर और सूर्य बहुत अच्छे पोजीशंस में हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था यहाँ पे कि जुपिटर है, सूर्य है, मान लीजिए, तो अभी राशि में नहीं लिख रहा जानबूझ करके, ये व्यक्ति जज बन सकता है, ब्यूरोक्रेट बन सकता है, जुडिशरी के टॉप पोजीशंस होल्ड कर सकता है। यानी पब्लिक डीलिंग में जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड या जो टॉप प्लेटफॉर्म, टॉप लेवल के लोग हैं, उन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की और सूर्य की पोजीशन, खास करके जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए सूर्य की पोजीशन हमेशा स्ट्रांग होती है और बृहस्पति की भी। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य की पोजीशन 6ठे में जिनके होता है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6ठा घर जो है 6th हाउस, ये भी नौकरी का स्थान है। तो बहुत सारे लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब में है 6th हाउस में भी देखा है मैंने सूर्य, या उनके लिए 12th हाउस तक में सूर्य देखा है मैंने, क्योंकि उसकी दृष्टि यहाँ 6ठे घर पे पड़ रही है जो कि जॉब का स्थान है।
तो इस तरह से जब आप एक रूल को पकड़ते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है कि वो वहाँ तक ही लिमिट हो रहा है, बट ब्रॉडली जो रूल्स हैं उसको मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब दूसरी चीज़ जो है, अगली चीज़ देखना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति सूर्य मान लीजिए आपके 10th हाउस में है, लेकिन गोचर पे हम आते हैं। शनि का गोचर एक घर में 2.5 साल होता है, तो मान लीजिए कि शनि का गोचर 10th हाउस में हो रहा है 10वें स्थान पे, और जन्म का सूर्य है या जन्म का मंगल है, सूर्य है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे गवर्नमेंट से क्लैश होने के चांसेस बन जाते हैं। अपने इमीडिएट बॉसेस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपका क्लैश यहाँ होगा जब शनि सूर्य के जन्म के सूर्य के ऊपर से गुजरेगा। तो 10th हाउस में जो भी ग्रह गोचर कर रहे हैं, खास करके स्लो मूविंग प्लैनेट्स का इम्पैक्ट बहुत नोटिसेबल वे में, यानी क्लियरली दिखता है, क्योंकि इनका डीप और लंबे टाइम तक इम्पैक्ट रहता है। तो शनि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, 29.5 साल में गोचर होता है। तो जब भी दशम स्थान से गुजरता है तो फ्रस्ट्रेशंस, डिलेज, हार्डवर्क, इस तरह के रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पे फेलियर्स मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया कि वहाँ पे फेलियर देता है, मैंने ये वर्ड किया कि हार्डवर्क, डिले, डिसिप्लिन सक्सेस में देगा। डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड निरंतर स्लो डिले। अब सूर्य के हो या फिर अगर किसी के यहाँ पे केतु हुआ और शनि का गोचर हो रहा है 10th हाउस से, यानी गोचर देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे उसको करियर का बहुत बड़ा लैप्स या झटका लगेगा, यानी करियर उसका कहीं ना कहीं गिर सकता है। शनि का ट्रांजिट 10th हाउस में केतु के ऊपर, जो कि 10वें स्थान पे अगर केतु हो और शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर हो रहा है, तो उसकी लाइफ में 29.5 साल में एक बार जबकि ये होता है, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी प्रोफेशन से रिलेटेड होगी, या फिर और भी पॉसिबिलिटीज़ है। अभी हम सिर्फ करियर की बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कि करियर में बहुत बड़ा लॉस होने के संभावना हो जाता है। तो ट्रांजिट, वहीं गुरु का गोचर 12 सालों में एक बार ट्रांजिट्स 10th हाउस से, ये वो पर्टिकुलर 1 साल के लिए होता है जो आपके करियर के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक होता है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशंस के लिए। 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट, यहाँ से बृहस्पति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्लैनेट प्रेशर बहुत बना देता है, प्रेशर में रहता है 10th हाउस में। लेकिन अब मैं वापस बृहस्पति पे आ रहा हूँ, अगर बृहस्पति 10th हाउस में है तो पर्टिकुलर 1 ईयर करियर ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और करियर में ग्रोथ भी दिलाता है, लेकिन प्रेशर ज़रूर मेंटेन रहता है। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में एक्सपेंशन, ये वो पर्टिकुलर टाइम है जब आप बिज़नेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर अगर आपके 8वें स्थान से हो रहा हो, तब आप ये नहीं बोल सकते जॉब चेंजेस आपको नहीं करने चाहिए या बिजनेस में एक्सपेंशन नहीं करने चाहिए, क्योंकि गोचर की इम्पोर्टेंस बहुत है। और फाइनेंशियल मैटर्स, करियर और फाइनेंस हाथ हाथ मिला करके चलते हैं, हैंड होल्ड करके चलते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर फाइनेंशियली ख़राब हो जाता है 6, 8, 12 में। तो 8वें में अगर जुपिटर है, या 6ठे में बृहस्पति है, या 12वें में बृहस्पति है, तो ट्रांजिट का इम्पोर्टेंस, ट्रांजिट की इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, दूसरे एक पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अगर आपके दशम का स्वामी, मान लीजिए कि धनु राशि है, मीन लग्न है और धनु राशि है, और बृहस्पति आपके बैठे हैं इन तीनों में से, नक्षत्र में से कहीं भी, यानी ये 1 हो गया, मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, मघा में बैठे हैं, या मूल नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये तीनों किस ग्रह का नक्षत्र है? ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं। केतु के नक्षत्र में अगर दशम के स्वामी बृहस्पति बैठ गए इसकी कुंडली में, तो यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। वही अगर 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति अगर अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठ गए, या पुष्या नक्षत्र में भी, जो कि उनका डीपेस्ट एग्जॉल्टेशन का नक्षत्र है,
तो ये बेस्ट पोजीशन होगा प्रोफेशन के लिए। तो यहाँ पे ये भी फ़र्क देखना ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल ये एक ब्रॉड सिनॉप्सिस मतलब शॉर्ट में आपको रिप्रेजेंट किया है ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ अपनी कुंडली से और समझ पाएँ। बिल्कुल आपकी कुंडली के एग्जाम्पल दे करके बताना, यहाँ 140 करोड़ इंडिया में हैं, 8 अरब से ज़्यादा लोग दुनिया में हैं, हर एक की कुंडली को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी हम चलते हैं कि ग्रहों के ऊपर से कि कौन से ग्रह किस क्षेत्र की ओर यानी करियर किस से रिलेटेड बनाते हैं या करियर किस क्षेत्र में सूटेबल होगा, कौन से ग्रह किस करियर की ओर ले जाते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य अगर 10th हाउस में है, देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन से ग्रह आपके 10वें स्थान पे रहते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है, यानी कर्म स्थान पे, हाउस ऑफ प्रोफेशन में, या फिर ये ग्रह किसी दूसरे घर से डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हों 10th हाउस पे तो भी इसका वैसा ही असर काफ़ी हद तक होता है। तो ये दो है, या फिर आपके 10वें स्थान के स्वामी, मान लीजिए कि 10वें स्थान के स्वामी आपके हैं, ये मिथुन राशि है, कन्या लग्न की कुंडली है और बुध यहाँ चौथे घर में बैठा है आपके धनु राशि में, और ये सूर्य के साथ बैठा है बुध। अगर बुध 10वें स्थान पे नहीं है, चौथे घर में है, लेकिन बुध के साथ बैठा है, यानी दशमेश जो है 10th हाउस का लॉर्ड ये सूर्य के साथ बैठा है, तो भी ऐसे ही रिजल्ट्स, कुछ सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल सेम नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, लेकिन सिमिलर रिजल्ट्स की उम्मीद की जा सकती है। तो ये फिक्स रूल्स है कि पोजीशन यानी उस घर में स्थित होना, 10वें घर में स्थित होना, उसकी पोजीशन 10वें घर में हो, 10वें घर में कौन सा ग्रह है, या फिर 10वें घर पे किसी ग्रह का एस्पेक्ट होना, दृष्टि पड़ना, या फिर 10वें घर के स्वामी के साथ कंजंक्ट होना यानी उसकी युति होना। किसी भी घर में वो अलग अलग थोड़ा फ्लक्चुएशंस होते हैं यानी मॉड्यूलेशंस होते हैं रिजल्ट्स में, लेकिन बाय एंड लार्ज सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बेसिक रूल्स पहले पकड़ करके चलते हैं। वैसे कंट्रोवर्सीज करने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने की बात है कहाँ से हम समझ सकते हैं। तो सूर्य का एग्जाम्पल लिया मैंने, अगर 10वें स्थान पे सूर्य है, सूर्य का रोल गवर्नमेंट जॉब दिलाने में डायरेक्ट है, यानी इस व्यक्ति का या तो गवर्नमेंट जॉब होगा या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करता होगा, कॉन्ट्रैक्टरशिप होगा, जैसे टेंडर उसने लिया होगा और टेंडर से रिलेटेड कोई काम करता होगा, यानी गवर्नमेंट के लिए कोई ना कोई काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसे व्यक्ति करेगा जिसके कुंडली में दशम स्थान पे सूर्य है, या दशम स्थान को सूर्य देख रहा है, या फिर दशम स्थान के स्वामी के साथ यानी लॉर्ड के साथ सूर्य कंजंक्ट है, युति हुई है। यही सूर्य और भी कंडीशंस आ जाते हैं, अगर लग्न में भी है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। धन स्थान यानी सूर्य अगर सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहा है कि 2nd हाउस में है तो भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हो जाते हैं। 4th हाउस में है तो भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हो जाते हैं। नौकरी वाले घर में भी मैंने बहुत लोगों को, 6ठे घर में यहाँ सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये नौकरी का स्थान है, जॉब का स्थान है, सन की पोजीशन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जाती है। तो ये कुछ पोजीशंस है, अभी हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो सीनियर मैनेजमेंट के, मोस्ट सीनियर मैनेजमेंट के पोजीशंस है वो सूर्य की पोजीशन दिलाती है, यानी जो सीईओज होते हैं कंपनी के, सीईओज कंपनी के हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सब रोल प्रोफाइल मैनेजमेंट के जो टॉप प्रोफाइल्स होते हैं उसके लिए कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य इन क्षेत्रों की ओर ले जाता है। इसके अलावा सोने का व्यापार हो, सोने का बिजनेस हो, ज्वेलरी शॉप हो, जुडिशरी में जो लोग जाते हैं, सन देखिए जुडिशरी में जो लोग जाते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब है, प्लस जुडिशरी में सूर्य का मजबूत होना, 10th हाउस से रिलेशन रखना और बृहस्पति का भी मजबूत रहना या 10th हाउस से रिलेशन रखना। लग्न से 10th हाउस से अगर रिलेशन रहता है सूर्य का और बृहस्पति का,
या दोनों युति के साथ हों या दृष्टि के साथ लग्न को 10th हाउस को देख रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति जज वगैरह होता है, यानी जुडिशरी में उसके रोल्स होते हैं। सूर्य अगर 2nd हाउस में आ जाए तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब ना हो, उसकी हीलिंग में, यानी जैसे फार्मेसी है, फार्मेसी का बिजनेस हो तो 2nd हाउस में सूर्य यहाँ पे फार्मेसी फिजिशियंस देता है। सर्जन्स भी सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, दशम स्थान से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है, सूर्य और मंगल का जो रिलेशन है उससे सर्जन की ओर ले जाता है। इस बात को याद रखिए करियर में देखने के लिए कि ये जो घर है 4th हाउस है, ये 10+2 तक का है, 10+2 स्कूलिंग तक का है, और जो 5th हाउस है, पंचम स्थान है, ये ग्रेजुएशन का है। कोई भी मेलेफिक ग्रह, यानी मेलेफिक में आ गया मंगल, आ गया आपका शनि, आ गया आपका इस तरह से राहु, आ गया आपका, ये सब मेलेफिक ग्रह हैं। सूर्य को भी क्रूर मेलेफिक ग्रह में से कई बार काउंट किया जाता है। तो शनि, मंगल, राहु, इस तरह के अगर ग्रह आपके प्लैनेट आपके 5th हाउस में हैं तो ये टेक्निकल स्टडीज़ की ओर ले जाएगा, यानी टेक्नोक्रेट्स बनाता है। टेक्नोक्रेट्स राहु है तो आईटी की ओर ले जाएगा, उस पर हम डिटेल में आएंगे। लेकिन 5th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट है, सूर्य है, सूर्य को भी क्रूर ग्रह और सूर्य को भी मेलेफिक ग्रह में काउंट किया जाता है हार्शनेस के चलते। तो यहाँ पे मंगल है, शनि है, इस तरह के ग्रह, मेलेफिक ग्रह जो हैं, राहु है, इस तरह के मेलेफिक ग्रह अगर 5th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल स्टडीज़ या टेक्निकल कोर्स करके टेक्निकल लाइन की ओर जाता है। लेकिन इनके बच्चे काफ़ी लेट होते हैं, 5th हाउस से बच्चों को भी देखा जाता है, जिसके वजह से इनके जो ऑफस्प्रिंग है, यानी जो इनको बच्चा होता है, यह काफ़ी लेट लाइफ में, एक तो टेक्नोक्रेट्स पढ़ते पढ़ते काफ़ी साल बिता देते हैं और करियर ओरिएंटेड होते हैं और लेट शादी करते हैं, फिर इनके बच्चे भी डिलेड होते हैं। 5th हाउस में अगर आपके मेलेफिक ग्रह हैं, मेलेफिक यानी जैसे मैंने बताया मंगल है, शनि है, राहु है, यहाँ तक कि सूर्य है, तो फिर टेक्नोक्रेट्स बनाएगा, बच्चे में डिले करेगा। तो इस तरह के सूर्य से देखा जा सकता है एनर्जी से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड, एनर्जी फ्यूल से संबंधित कोई भी काम कर सकता है ये व्यक्ति। देखिए सूर्य हमेशा लीडरशिप रोल में ले जाता है, एक रॉयल्टी और अथॉरिटेटिव पोजीशन देते हैं सूर्य, इस बात को याद रखिए, अथॉरिटी एंड रॉयल्टी, यानी कि उसकी एक रॉयल्टी, एक स्टेटस समाज में रहती है, बहुत अच्छी स्टेटस रहती है ऐसे व्यक्ति की। और ये फायर से रिलेटेड भी करियर होता है। स्पिरिचुअलिस्ट्स भी, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, बहुत बड़े पहुँचे स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, ये लोग, इनके भी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होता है, ये लोग जनरली लीडर्स होते हैं। तो सूर्य के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है। इसके बाद चलते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा अगर आपके 10th हाउस में है, देखिए अगर चंद्रमा आपके 10वें स्थान पे है या 10वें स्थान को चंद्रमा देख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डेयरी से रिलेटेड, डेयरी से संबंधित, यहाँ मैं अब चंद्रमा को ला रहा हूँ 10th हाउस। 10th हाउस में डेयरी से संबंधित, सिल्वर से, चांदी से संबंधित, डे केयर यानी केयरिंग नेचर का जो भी बिजनेस है, डे केयर बिजनेस है, नर्सिंग है, पानी से संबंधित कोई भी काम है, शिपिंग है, फिशिंग है, इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड चंद्रमा का रोल होता है, इस तरफ ले जाता है। देखिए यहाँ पे इस बात को रिलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर चंद्रमा के साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे पहले केस में मैंने सूर्य का एग्जाम्पल दिया था, तो लियो राशि जिसकी भी पढ़ रही है, यानी वृश्चिक वालों की लियो राशि यहाँ पे पढ़ रही है 10th हाउस में, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 10th हाउस कर्मेश का सिंह राशि का होना, यानी सूर्य की राशि है, सूर्य का घर है, तो ये सिमिलर रिजल्ट्स देंगे, सूर्य का ही रिजल्ट्स यहाँ ज़्यादा देंगे, यानी वृश्चिक वालों को गवर्नमेंट जॉब की संभावना काफ़ी हाई रहती है सिंह राशि होने की वजह से। तो सिंह राशि यहाँ पे मैंने इसका भी एग्जाम्पल दिया है कि ये भी सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं, इसको भी कंसिडर किया जाता है। अब चंद्रमा के केस में यहाँ कर्क राशि है, यानी अगर तुला राशि है तो फिर कर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो कर्क राशि में भी इन सब एरियाज, फील्ड्स जो मैंने बताया है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सिल्वर है, डेकर है, नर्सेस है, वाटर है, शिपिंग है, इस तरह के करियर्स आपको रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएटिंग, यानी इनका जो करियर होता है इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी आते हैं।
कर्क राशि वालों के लिए, जिसके कर्क राशि मतलब जन्म राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, 10वें स्थान पे जिसकी कर्क राशि है। अब आते हैं मंगल पे। मंगल यानी अगर मान लीजिए मेष हो या वृश्चिक हो, इन दोनों केसेस में मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो या फिर मंगल स्थित हो आपके 10वें स्थान पे, तो मंगल यहाँ एक कमांडिंग पोजीशन देता है। मेष या वृश्चिक राशि हो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बिजनेस, डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड जॉब, आर्मी से रिलेटेड करियर, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी से रिलेटेड करियर होगा, डिफेंस रिलेटेड करियर होगा, सिक्योरिटी सर्विसेज है, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, उससे रिलेटेड इनका करियर होगा। फिर ये मंगल यहाँ पे आर्मी केमिकल इंजीनियरिंग की ओर भी मंगल ले जाता है, और सिक्योरिटी सर्विसेज एक्शन फोर्स वाला जो भी करियर्स होता है जिसमें एक्शन फोर्स के लिए, वो भी ये मंगल काफ़ी कमांडिंग पोजीशन देता है। तो ये मंगल का हम डिटेल में नहीं जा सकते। अब मंगल के बाद आते हैं फिर बुध। बुध देखिए, बुध बजटिंग में बहुत स्ट्रांग है। बुध अगर यहाँ बैठा हो, या फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुध आपके चौथे घर से 10वें घर को देख रहा हो, या दशमेश जो भी है 10th हाउस का राशि स्वामी जो भी है, अगर बुध के साथ बैठा है, तो बुध रूल करता है ऑल थिंग्स विच आर मूविंग, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। क्या है? टेलीकॉम है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, कोई भी चीज़, स्पीच है, स्पीच यानी बोलना, मैथमेटिक्स है, टीचिंग लाइन है, स्पीच से रिलेटेड है, टीचिंग लाइन है, ये सारी चीज़, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, रोड से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड करियर होता है। कमीशन एजेंट से रिलेटेड करियर होता है। जर्नलिज्म, अगर बुध भी अच्छा है तो जर्नलिज्म से, बुध के साथ साथ बृहस्पति भी अच्छा है तो जर्नलिज्म के साथ साथ बुध अकेला भी जर्नलिज्म के लाइन पे ले जा सकता है, कमीशन एजेंट्स के लाइन में ले जा सकता है, एडिटर्स बना सकता है न्यूज़पेपर्स का, या जर्नलिस्ट बना सकता है। कम्युनिकेशंस और इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने काम हैं वो बुध देता है। तो बुध हो या फिर मिथुन राशि हो 10वें स्थान पे, या फिर कन्या राशि हो, तो ये करियर से रिलेटेड इनके लिए सबसे सूटेबल ये होता है। अब शुक्र देखिए, शुक्र से रिलेटेड यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री, पहले मैं यहाँ शुक्र लिख दूँ, शुक्र है, मान लीजिए यहाँ वृषभ राशि है या तुला राशि है या शुक्र है, या दशमेश शुक्र के साथ बैठे हैं, या शुक्र चौथे स्थान से 10वें स्थान को देख रहे हैं, तो ये फोटोग्राफर का करियर दे सकता है, आर्टिस्ट का करियर दे सकता है, परफ्यूम से रिलेटेड, स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान, फूड बिजनेस काफ़ी इसमें रूल होता है, गारमेंट से रिलेटेड, डायमंड से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ये सारे करियर्स शुक्र से रिलेट होते हैं। अब आते हैं शुक्र के बाद शनि से रिलेटेड। देखिए, शनि यहाँ पे काफ़ी हार्ड वर्क करवाएगा, ये मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, मकर हो या कुंभ राशि हो, तो शनि अगेन लॉ एंड ऑर्डर का मालिक है, न्याय का मालिक है। तो जैसे कैग का करियर है, फॉर एग्जांपल कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का जितने ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर बनाता है शनि। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, लोहे का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होता है, लोहे से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बिजनेस ओनर्स होते हैं या उसमें काम करते हैं। ग्रेड 4, ज़रूरी नहीं है कि प्लांट का ओनर ही होगा। शनि जिसका यहाँ पर है, मान लीजिए नीच का शनि है, मेष राशि यहाँ किसी की पड़ रही है और नीच का शनि है, और मंगल भी त्रस्त है, फॉर एग्जांपल आपको बात बता रहा हूँ, तो यहाँ ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वर्कफोर्स काम करती है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स, पेंटर्स, मिग वेल्डर्स, इस तरह के जितने वर्कर्स होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वो भी। तो लेकिन रिलेशन जो करियर का होता है यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो ये कोल से रिलेटेड भी देता है, कोयला से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत हद तक शनि का रोल रहता है। आयरन एंड स्टील, ऑयल, गैस, ONGC, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब आपके इन क्षेत्रों में
आपको ले जा सकता है, करियर रिलेटेड इनसे होता है। हार्ड वर्क यहाँ पे शनि के लिए निश्चित है, डिसिप्लिन निश्चित है। जिनके 10th हाउस में शनि है और वो हार्ड वर्क या डिसिप्लिन नहीं करते हैं निरंतर, और करियर काफ़ी स्लो मूव करेगा, कई बार काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, लेकिन करियर ग्रोथ जो होता है वो हार्ड वर्क के बिना नहीं मिलता है। शनि पास्ट लाइफ के बैगेज को कैरी करता है, यानी कार्मिक बर्डन जो है आपका, कर्म का जो बकाया आपका पिछले जन्म का है, उसको आपसे पूरा करवाता है यहाँ पे शनि 10th हाउस में। अब आते हैं बृहस्पति से। तो बृहस्पति देखिए, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अब बृहस्पति 10th हाउस में डालते हैं, 10th हाउस में बृहस्पति अपने आप को, इस व्यक्ति को बहुत लाइफ में बहुत हाई राइज करवा सकता है। बृहस्पति नॉलेज का कारक है, फाइनेंस का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का कारक है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने करियर में काफ़ी हाई लेवल पे अपने करियर में अपने जीवन काल में पहुंचता है। कंसल्टेंट्स होते हैं ये, एडवाइज़र्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस का कारक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी होते हैं। स्पिरिचुअलिस्ट अगर सूर्य भी अच्छा है, सूर्य और बृहस्पति दोनों अच्छे हैं, स्पिरिचुअलिस्ट बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। टीचर्स होते हैं, यानी टीचर्स बुध के साथ, बुध का भी स्ट्रेंथ अच्छी है तो टीचर्स भी होंगे, क्योंकि ज्ञान को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है, तो कम्युनिकेशन बुध देता है। तो नॉलेज, जितने भी कंसल्टेंट एंड एडवाइजर्स होते हैं उनके कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, या 10th हाउस से रिलेटेड बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस पे होती है, दशम स्थान पे, या फिर दशम स्थान पे बृहस्पति होता है, कहीं ना कहीं से बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे ज़रूर होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल यही है जितना मैंने बताया। अब राहु, राहु देखिए, जहाँ बृहस्पति रूल से इंस्टीट्यूशन के तरह, एक इंस्टीट्यूशन के तरह, यानी अपनी वैल्यूज़ लेकर के, अपनी पॉलिसी लेकर के ग्रोथ कराता है, वहीं राहु का रोल होता है यहाँ एक 10th हाउस में, करियर के हाउस में राहु एक एम्पायर स्टैब्लिश कर देता है। यानी इस योग में अगर बोलें तो ये पोजीशन बहुत पावरफुल पोजीशन है प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम के लिए, अब्रॉड से रिलेटेड काम के लिए, मल्टीनेशनल्स जिनके हेड ऑफिसेस बाहर होते हैं उनसे रिलेटेड, उन कंपनीज़ में जॉब लगने का और उनमें ग्रो करने के पोजीशंस के लिए राहु का रोल करियर मूव के लिए 10th हाउस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है राहु के लिए। तो आईटी जैसे रोल में राहु ले जा सकता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मीडिया लाइन में राहु, और राहु के साथ अगर शुक्र अच्छा हो, मीडिया क्या है, एक्टिंग वगैरह भी, एक्टिंग में जिसमें माया का रोल है, फिल्म्स के जो एक्टर्स होते हैं माया का रोल है, यानी हिप्नोटाइज कर देते हैं अपने एक्टिंग से आपको। तो मीडिया, एक्टिंग, माया, सीक्रेट सर्विसेज के भी, जैसे रॉ है फॉर एग्जांपल, रिसर्च एनालिसिस विंग, जो बहुत सीक्रेटली ऑपरेट करता है, जिसको आप जल्दी से पकड़ नहीं पाएँ, यहाँ पे राहु। तो राहु की, लेकिन यहाँ पे रॉ के अलावा, रॉ भी एक रोल है, लेकिन इसके अलावा इस बात को भी समझना है कि इनके कोई फिक्स पॉलिसी नहीं होता, ये साम दाम दंड भेद करके भी अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद फिर सीक्रेट सर्विसेज, रॉ, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अब्रॉड में जॉब्स, मल्टीनेशनल्स, और पैटर्नल साइड से, यानी अपने पैतृक करियर से जुड़ा करियर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई आपके पिता का बिजनेस हो और आपने उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, क्योंकि ये पितृ साइड को रिफ्लेक्ट करता है राहु। अब आते हैं केतु पे। तो केतु 10th हाउस में, देखिए एक केतु क्या है, मंदिर का झंडा है, यानी गवर्नमेंट, इस व्यक्ति के गाड़ी पे झंडा लगा होगा जिसके 10th हाउस में केतु है। इसके साथ साथ कई और चीज़ें देखनी होती है, लेकिन यहाँ पे केतु 10th हाउस में गाड़ी पे झंडा लगाने में बहुत सक्षम है, यानी गवर्नमेंट जॉब और रोल्स में बहुत बहुत हाइट्स और बहुत फॉल, काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और काफ़ी नीचे भी गिरा सकता है। ओकल्ट साइंसेस यानी सिद्धि तंत्र जैसे फील्ड में ले जा सकता है। साइकिक्स, बहुत अच्छे साइकिक्स जो होते हैं, जिनके ईएसपी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, इनके 10th हाउस में केतु होता है। गवर्नमेंट जॉब में, जैसे मैंने बताया, गाड़ी पे झंडा लगा हो, जैसे राहु पितृ साइड को रूल करता है, पिता साइड को,
केतु माता साइड को रूल करता है, तो माता से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, करियर हो, जिससे रिलेटेड ये व्यक्ति आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है उस बिजनेस को, मैटरनल साइड। इसके अलावा रहस्यमयी जितने करियर्स हैं, जैसे टैरेट रीडिंग है, फोरेंसिक साइंसेस है, पोस्टमार्टम से रिलेटेड है, इन सब रिलेशन से करियर संभव हो सकता है। अब देखिए, जो पहला रूल मैंने बताया था आपको कि 10th हाउस का संबंध फर्स्ट हाउस से हो, लग्न से हो, यानी 10th हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में आ जाए और फर्स्ट हाउस का स्वामी 10th हाउस में आ जाए, ये लोग बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में यही एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 10th हाउस के स्वामी, यानी ये सूर्य जो है, मान लीजिए कि यहाँ वृश्चिक राशि की कुंडली है और पंचम 5 नंबर सिंह राशि जो है आपकी, ये 10वें स्थान पे पड़ रही है और सूर्य आपके 11वें स्थान पे बैठ गए, तो ये व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी हाई राइज करेगा। ये कर्म है और कर्म से दूसरा घर जो है ये प्रॉफिट है, लग्न से दूसरा घर जो है ये इनकम का है, कैश फ्लो का है। उसी तरह से कर्म के फल का, कर्म से दूसरा घर ये है, तो कर्म के फल का ये घर है जिसमें बैठ गया है। 11वां घर कुंडली का बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेस में से है। यहाँ विंडफॉल गेन्स यानी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स यहाँ मिल जाती है। तो कर्म का फल इस व्यक्ति को ज़्यादा मिलेगा बाकायदे कि उस व्यक्ति को जिसके कुंडली में शनि बैठा हो 10th हाउस में, जिसको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा और फल कम मिलेगा। इस व्यक्ति को गेंस ज़्यादा होगा, थोड़ा सा भी काम करेगा इसके गेंस काफ़ी अच्छा यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन हो सकती है। यहाँ भी सूर्य हो सकता है नवम स्थान पे। नवम स्थान पर भी मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि दशम स्थान के स्वामी अगर केंद्र में हो, यानी फर्स्ट हाउस, पंचम घर या 9th हाउस, इन तीनों में हो, तो केंद्र के स्वामी जाके बैठ गए त्रिकोण में, तो ये अपने आप में योग कारक ग्रह हो गया। और जब भी इसकी दशा चलेगी, इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी दशम स्थान में बैठे हुए ग्रह की दशा, प्लैनेट की दशा चलती है, तो वो 100% सेंस में जो अभी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ मैं जिस करियर से रिलेटेड, तो करियर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो साल आपके होते हैं, ये वो साल होंगे जो आपके कर्म स्थान की राशि के स्वामी का ग्रह की दशा चल रही हो, या कर्म स्थान यानी 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही हो, या 10th हाउस के स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठे हों उस ग्रह की भी दशा अगर चल रही हो, तो ऐसे में करियर के लिए वो इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। मान लीजिए कि ये सिंह राशि की कुंडली है फॉर एग्जांपल, और दशा यहाँ चल रही है शुक्र की, जो कि 10th हाउस के स्वामी है, और शुक्र यहाँ बैठा हो, तो ये 20 साल इस व्यक्ति के करियर के लिए, 20 ईयर्स जिसकी महादशा है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब इसमें फ्लक्चुएशन कैसे देखेंगे कि 20 साल क्या एक समान तो करियर नहीं चल सकता, 20 ईयर्स फ्लैट, हम ये रूल तो नहीं बना सकते कि 20 ईयर्स फ्लैट एक समान चलता रहेगा। तो फिर गोचर को इस पे डालते हैं कि गोचर देखते हैं कि गोचर, अगर मान लीजिए गोचर 12वें स्थान पे शनि जा रहा है, शनि अगर 12वें स्थान पे जा रहा है, या फिर मैं जो अभी चल रहा है 2026 में, मैं उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि केतु अगर चल रहा है और शनि यहाँ चल रहा है, और 2026 जून से यहाँ पे बृहस्पति भी 12वें स्थान पे आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ 3 बड़े ग्रह यानी केतु जो पीड़ा देने में सक्षम है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेजेडी लेके आएंगे केतु 2026 5 दिसंबर तक, क्योंकि केतु लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं सिंह वालों के लिए। और यहाँ पे बृहस्पति 12वें स्थान पे हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड भी जून के बाद 2026 में 12वें स्थान पे चले जाएंगे इनके लिए, कर्क राशि में जून से अक्टूबर तक। तो यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड भी केयरफुल रहना है। और शनि ऑलरेडी 8वें घर में आ चुके हैं 2025 29 मार्च को, और 2 जून 2027 तक, यानी 2.5 सालों के करीब एक घर में रहते हैं। तो यहाँ पे शनि 8वें स्थान पे, ये भी मारक स्थान है, तो यहाँ भी केयरफुल रहना है। अब शुक्र की दशा अगर चल रही है, मान लीजिए वीनस यहाँ बैठा है, शुक्र की दशा चल रही है, तो इस दशा में
इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जून से अक्टूबर फाइनेंस में केयरफुल रहना है। अगले साल जून तक मारक स्थिति में क्रोनिक डिजीज़ से रिलेटेड, रिलेटिव्स में यानी रिश्तेदारी में डेथ के न्यूज़ मिलते रहेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे आपके ये मकर राशि का यहाँ छठे घर में है और कुंभ राशि आपके सातवें घर में है। तो ससुराल पक्ष भी हो गया, आपके पति या पत्नी अगर मैरिड हैं तो उनके ससुराल पक्ष में या नहीं शनि का गोचर हो रहा है, तो ससुराल पक्ष को शनि ऑडिट कर रहे हैं, यानी ससुराल पक्ष में कोई डेथ मिलने के चांसेस हैं, या ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर शनि लागू है तो उनके लिए लाइफ में स्ट्रगल्स एंड ट्रायल्स आते रहेंगे। तो इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पे इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि यहाँ पे केतु की दशा, ये कुंडली है और केतु की दशा चल रही है, तो फिर केतु की दशा जब भी चलती है, आप लोग मिला लीजिए, नॉर्मली कॉमन कुंडली में जब भी केतु की दशा चलती है, ऑलमोस्ट सभी कुंडली में, तो वो सबसे चैलेंजिंग साल होते हैं। लोग शनि से बहुत डरते हैं। आप केतु की दशा को नोटिस कीजिए कि केतु की दशा बहुत कम केसेस में बहुत हाइट पे ले जा सकती है, ले जा सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में हाइट पे में यानी ऊंचाइयों पे ले जाती है। जबकि स्ट्रगल्स एंड ट्रिब्यूनल्स यानी यहाँ पे फेलियर, सॉरोज, कोई ना कोई ट्रेजेडी केतु की दशा लाती ही है। अब मान लीजिए किसी की शनि की दशा है और तुला राशि का शनि है, तुला राशि का शनि है, ये भाग्योदय ज़रूर करवाएगा अपने दशा के टेन्योर में। यहाँ से नवम स्थान को देख रहे हैं शनि, उच्च के एक्सॉल्टेशन के शनि है, तो अपनी दशा में इस व्यक्ति का भाग्योदय जरूर कराएगा। ऐसे व्यक्ति को शनि की दशा से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फ्लक्चुएशंस हैं, अप्लाई करना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर इससे एक स्टेप आगे जा कर के नक्षत्र को भी देखना पड़ता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे तुला राशि है और यहाँ पे स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है, ये जो कि राहु का नक्षत्र है। अगर ये स्वाति नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस फिर से राशि में होने के बावजूद, उच्च राशि में होने के बावजूद, चूँकि ये स्वाति नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है, और शनि और राहु की युति श्रापित युति होती है, यानी पिशाच बाधा युति बना देता है, जिसके वजह से कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स या कंट्रोवर्सीज क्रिएट होते रहेंगे। कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज इस व्यक्ति के दशा के पीरियड में भी आएगी। हालांकि भाग्योदय भी होगा, ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ हो रहा है तो फिर वही होता रहेगा। कई सारी मिक्स रिजल्ट्स अलग अलग एप्लीकेशन के द्वारा मिलती रहती है। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू कि कुंडली में 10th हाउस करियर से रिलेटेड कैसा रिजल्ट आएगा। तो दशम स्थान से गोचर करता हुआ ग्रह, खास करके बृहस्पति जैसे ग्रह अगर 10th हाउस से ट्रांजिट करते हैं, जो कि लंबा टाइम का है, इसलिए मैंने बृहस्पति का एग्जाम्पल दिया, एक साल यहाँ रहते हैं। सूर्य का की भी यहाँ पे 10th हाउस से ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन महीने भर का होता है, मैंने बृहस्पति इसलिए लिया है। तो बृहस्पति के एक साल का ट्रांजिट यहाँ पे, और ये कर्क राशि है किसी का, मान लीजिए ये तुला लग्न की कुंडली है, ये तुला लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। तुला लग्न वालों के लिए 2026 में 10th हाउस में कर्क राशि में बृहस्पति का ट्रांजिट, एक्सॉल्टेशन ट्रांजिट जून से अक्टूबर 2026 में, और फिर 25 जनवरी 2027 से लेकर के जून तक, जब तक एक साल ओवरऑल जब भी बृहस्पति 10th हाउस से ट्रांजिट करते हैं तो प्रेशर तो ज़रूर बनाएंगे, करियर में प्रेशर ज़रूर देंगे, प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बना देंगे, लेकिन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं बृहस्पति। ये नए हाइट्स पर ले जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, सक्सेस दिलाते हैं, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ओवरव्यू मैंने आपको दिया है इस पूरे वीडियो में कि कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। कोई एक थ्योरी आप लेकर के चलेंगे कि इसी थ्योरी को अप्लाई में 3-4 चीज़ें खास करके इंपॉर्टेंट समराइज़ करता हूँ। 10th हाउस की राशि, सबसे पहले लग्न और लग्नेश का स्ट्रांग होना, 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, 10th हाउस में कौन से ग्रह हैं, कौन सी दशा चल रही है, और गोचर की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ों को देख करके करियर का
एनालिसिस बनाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो करियर से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।